नमस्कार दोस्तों, आज आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का दूसरा क्लास है जिसमें कि आपका बीटीएससी, सीआईटीएस और आपका एमसीएल एग्जाम के लिए आपका क्लास यहाँ पे चल रहा है। जितने भी क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका नियमित से क्वेश्चंस लिया गया है और एक सभी क्वेश्चंस परीक्षा में आपके लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन है मोटर की दिशा, प्रेरित ईएमएफ की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या करंट की दिशा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रेरित ईएमएफ की दिशा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध प्रतिरोधी सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है। ऑप्शन है आपका 0, इकाई, लैगिंग या आपका लीडिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, इकाई। अगला प्रश्न है कि नाइक्रोम तार का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है। ऑप्शन है आपका बल्ब का फिलामेंट में, हीटिंग एलिमेंट में, फ्यूज तार में या अर्थिंग में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, हीटिंग एलिमेंट में। अगला है कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है। तो ऑप्शन है आपका 746 वाट या आपका 735.5 वाट, 1000 वाट या 500 वाट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला है कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। ऑप्शन है ओम, ओम मीटर, महो या आपका एम्पियर मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ओम मीटर। अगला है कि बैटरी को चार्ज करने के लिए किस प्रकार की सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन है आपका एसी, डीसी या आपका पल्टिसिंग एसी या आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डीसी। अगला है कि गीजर के अंदरूनी टैंक को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन लोहा, तांबा, एल्युमिनियम या जस्ता। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। अगला है कि सिलिका जेल का उपयोग ट्रांसफार्मर में किस भाग में करते हैं। तो ऑप्शन है आपका कंजर्वेटर, ब्रीदर या आपका बुकोलज, रिले या कोर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रीदर। अगला है कि वोल्टेज रेगुलेशन के लिए किस डायोड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, फोटो डायोड या टनल डायोड। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जेनर डायोड। अगला है कि सोल्डर किसका मिश्रण होता है। तांबा और जस्ता, लेड और टीन, तांबा और टीन या लोहा और निकेल का। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, लेड और टीन का। अगला है कि किरचॉफ का करंट नियम किस पर आधारित है। ऑप्शन है आपका ऊर्जा संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर या द्रव्यमान संरक्षण पे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका आवेश संरक्षण पर। अगला प्रश्न है कि विद्युत दबाव को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस या पावर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वोल्टेज। अगला है कि फ्यूज को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन है आपका फेज के साथ समांतर में, न्यूट्रल के साथ श्रेणी में, फेज के साथ श्रेणी में या आपका अर्थ के साथ समांतर में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फेज के साथ श्रेणी में। अगला है कि एक अच्छे अर्थिंग इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। ऑप्शन है बहुत उच्च, बहुत कम, मध्यम या अनंत। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बहुत कम। अगला है कि इंडक्टेंस की इकाई क्या है आपका। ऑप्शन है फैराड, हेनरी, वेबर या टेस्ला। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी। अगला है कि मूविंग ऑयल एमआई का प्रकार के मीटर का उपयोग किसमें किया जा सकता है। तो ऑप्शन है सिर्फ एसी में, सिर्फ डीसी में या सिर्फ एसी और डीसी दोनों में या सिर्फ उच्च वोल्टेज में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, एसी और डीसी में। अगला है कि रोटरी स्विच का
उपयोग किस उपकरण में करते हैं? ऑप्शन है टेबल फैन, इलेक्ट्रिक आयरन, कूलर एंड मिक्सर ग्राइंडर में या गीजर में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, कूलर एंड मिक्सर ग्राइंडर में। अगला है कि शुष्क सेल का वोल्टेज कितना होता है? तो ऑप्शन है आपका 1.1 वोल्टेज या आपका 1.5 या 2.2 या 12 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, 1.5 वोल्ट। अगला है कि किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, स्थिर रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। अगला है कि सिंक्रोनस मोटर की गति क्या होती है? ऑप्शन है आपका लोड बढ़ने पर घटती है, लोड बढ़ने पर बढ़ती है, स्थिर रहती है या लोड पर निर्भर नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, स्थिर रहती है। अगला है कि एस सी आर में कितने जंक्शन होते हैं? तो ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग लिक्विड की आग बुझाने में करते हैं? ऑप्शन है आपका वाटर टाइप, फोम टाइप, गैस टाइप या हैलोन टाइप। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, फोम टाइप। अगला है कि मेगर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव पर, मूविंग कॉइल सिद्धांत पर या चुंबकीय आकर्षण पर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मूविंग कॉइल सिद्धांत पर।